बीएसपी गठबंधन देगी, बीजेपी जीतेगी। अमित कह रहे हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिला वो अयोग्य होंगे। अयोग्य कैसे है सर, बताइए। हम योग्य है सर, बताइए। हम तो क्या योग्यता है आप बताइए। हम बीटेक है सर, बीटीसी है, पूछिए सर। बीटेक बीटीसी है, बीटेक है, रोजगार नहीं मिला। बीटेक पास करके आए हैं सर, बताइए। बीटेक है, रोजगार नहीं मिला। हमें सीटेट आता है सर, बताइए क्यों नहीं मिला है सर? जरूर कहीं ना कहीं वैकेंसी नहीं आई है सर अभी तक? क्यों साल भर 4 साल से वैकेंसी आई? कह रहे हैं कमी रही होगी आप में, इसलिए कैसे वैकेंसी आई क्यों? 69,000 क्यों घोटाला किया गया? अभी वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं? महंगाई तो रहेगी, जब आप अच्छी चीज लेंगे तो महंगाई तो आपको रहेगी जी। आप जब अच्छा चीज पाना चाहेंगे तो महंगाई तो जरूर है। तो यही तर्क तो तब भी था ना जब बीजेपी के लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरते थे, साइकिल चलाते थे, तब कांग्रेस के जमाने में भी तो ये तर्क हो सकता था। जी हो सकता था जरूर, लेकिन इस समय क्या है कि देखिए मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, विकास का भी काफी अच्छा चल रहा है। देखिए क्या है कि गरीब हो या अमीर, उसके लिए कोई वो नहीं है। देखिए हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, वो भी फ्री का राशन मिल रहा है। उनके द्वारा बहुत ही अच्छी काम, बहुत जो चीजें हैं, कई छोटा सा बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए आपके पास अगर 25,000 रुपए रहेगा तब पर भी आप एक बिजनेस। तो गांव में लोग सट्टा लगा रहे हैं, इसलिए सट्टे लगा रहे हैं, हर चीज लगा रहे हैं। सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कोई अपने घर में चाउमीन खा रहा है तो महंगाई पर सवाल उठाने का उनको अधिकार नहीं है। अधिकार है। कोई अपने घर में पूरी बनाएगा तो उनको महंगाई पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। क्या तर्क है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम वाराणसी के दौरे पर हैं और जाहिर है वाराणसी के दौरे पर हैं तो बार बार हम आपको बता भी रहे हैं कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके कवरेज के लिए हम वाराणसी पहुंचे हैं। हालांकि वाराणसी में अंतिम चरण में चुनाव होना है, तो वाराणसी से होते हुए हम मिर्जापुर के रास्ते में हैं और चुनार विधानसभा क्षेत्र में है। थोड़ी दूरी पर 7 या 8 किलोमीटर की दूरी होगी चुनार की, 4 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर तो 4 किलोमीटर क्रिकेट का बड़ा क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और क्रिकेट का बड़ा फैशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत सारे युवा हैं जो क्रिकेट खेल रहे थे, टूर्नामेंट हो रहा था, तो हमको लगा कि बात करनी चाहिए। आप लोगों के विधायक कौन है? अनुराग सिंह पटेल। देखिए चूँकि हमारी दिलचस्पी बिहार के विधानसभा चुनाव में रही है, आप दर्शकों तक यूपी की खबर भी पहुंचानी है, यूपी चुनाव को लेकर कवरेज भी आप तक पहुंचाना है, तो बहुत सारी जानकारियां हमारे पास नहीं होती और इसको आपके सामने ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जिन लोगों से बात करते हैं उन्हीं से पूछते हैं। तो चुनार विधानसभा क्षेत्र है ये, अनुप्रिया पटेल इस इलाके की सांसद है मिर्जापुर की। जी। आप ये बताइए कि यहाँ से बगल एक गांव है जयापुर, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था। उस गांव में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं है। लोगों का दावा है कि बहुत कुछ अच्छा है। आपका जो इलाका है, आपका कौन सा गांव है ये? पतलुकिया गाँव मगराहा में। पतलुकिया गाँव मगराहा ग्राम सभा में आता है पतलुकिया गाँव। विकास की क्या स्थिति है जो सबसे बड़ा सवाल होता है? समस्या यही है कि हम लोग को बस रोजगार मिल जाए, बस वही ना। बाकी रोजगार मुद्दा है चुनाव में? महंगाई और रोजगार चुनाव में मुद्दा है? नहीं, महंगाई तो ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ जो माहौल है वो क्या है? सीधे तौर पर लोगों की जो दिलचस्पी होती है, अखिलेश यादव, योगी, ये तो सब सही है। तो आप बताना नहीं चाहते? बीजेपी क्यों सर? बीजेपी क्यों? हम लोग बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं। बीजेपी हम लोग के हित में लड़ रही है। यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि बीजेपी से हैं। तो ये बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। महंगाई तो रहेगी, जब आप अच्छी चीज लेंगे तो महंगाई तो आपको रहेगी जी। आप जब अच्छा चीज पाना चाहेंगे तो महंगाई तो जरूर है। तो यही तर्क तो तब भी था ना जब बीजेपी के लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरते थे, साइकिल चलाते थे, तब कांग्रेस के जमाने में भी तो ये तर्क हो सकता था। जी हो सकता था जरूर, लेकिन इस समय क्या है कि देखिए मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, विकास का भी काफी अच्छा चल रहा है। देखिए क्या है कि गरीब हो या अमीर, उसके लिए कोई वो नहीं है। देखिए हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, वो भी फ्री का राशन मिल रहा है। उनके द्वारा बहुत ही अच्छी काम, बहुत जो चीजें हैं, कई अच्छी काम किए गए हैं। ये बिहार में मैं सुनता हूँ, मैं बिहार की क्या बात करूँ, बिहार में भी स्वास्थ्य और
चिकित्सा की क्या हालत है और शिक्षा की क्या हालत है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से जो मैं सुनता रहता हूँ कि कोरोना की जो लहर आई वहाँ यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ तो हमें नहीं लगता है। यहाँ यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के इधर क्षेत्र में हम लोग के विधानसभा में काफी अच्छा चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार सिंह। अमित, देखिए एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, रोजगार पर बड़ी बात होती है। रोजगार को लेकर जो दावा सरकार ने किया था क्या वो पूरा हुआ? देखिए, जहाँ तक तो हो ही रहा है पूरा। और बात रही रोजगार की, देखिए रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा। यदि आप उसके योग्य हैं तो आपको इस सरकार में आपको रोजगार मिलेगा, योग्य नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यानी कि जिनको नहीं मिला रोजगार वो योग्य है ही नहीं। नहीं, देखिए यदि आप उसमें पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उसके योग्य हैं तो आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार सर नहीं है। बीटेक बीटीसी है सर, कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है बस आपके पास आ रहे हैं तो एक चीज हमको बताइए अमित, बहुत सा आपने कहा, इसलिए आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। बीजेपी के बहुत सारे लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया, कई दूसरे मंत्रियों ने छोड़ दिया, लगातार विधायक इस्तीफा देकर जा रहे हैं। इस्तीफों का दौर तो लगातार अभी दे के जा रहे हैं। जो अभी उनका पूरा रिपोर्ट नहीं आया, जो भी आएगा भी आगे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब रिपोर्ट नहीं आने की क्या बात है? वो इस्तीफा देकर तो वो चले गए। तो अभी उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है ना, तो जांच पूरा होने दीजिए। अच्छा, इस्तीफा दे दिए इसलिए उनके खिलाफ जांच बैठाई गई। अभी ये क्या है अभी आगे पता चलेगा। तो चलिए, क्या कह रहे थे? हाँ सर, वही बोल रहे थे सर, बीटेक बीटीसी है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है सर जी। टेट सीटेट सब पास करके बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है सर, उसके बाद पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और पूरा पढ़ाई करके भी कोई रोजगार नहीं मिल तो रहा वो है। तो आप ही के गांव के भाई साहब हैं इधर। भाई साहब मिल रहा होगा सर, वो अब नहीं पढ़े लिखे होंगे या चाहे जो भी होगा, लेकिन हम तो पढ़े लिखे सर, हमें कोई रोजगार ये तो नहीं कह मिल रहे रहा हैं कि जिनको ये इतनी अच्छी है, बताइए सर, बीटेक किए हैं, बीटीसी भी किए हैं, टेट सीटेट भी पास है सर, ये बताइए भाई क्यों साहब रोजगार नहीं मिल ये रहा सर? अभी अमित तक कितनी वैकेंसी आई है सर, उनसे पूछिए। ये अमित कह रहे हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिला वो अयोग्य होंगे। योग्य इसलिए कैसे है सर, बताइए। हम योग्य है सर, बताइए। हम क्या योग्यता है आप पे बताइए? हम बीटेक है सर, बीटीसी है, पूछिए सर। बीटेक बीटीसी है, बीटेक है, रोजगार नहीं मिला। सीटेट पास करके आए हैं सर, बताइए। बीटेक है, रोजगार नहीं मिला। पूरा हमें सीटेट आता है सर, बताइए क्यों नहीं मिला है सर जरूर रोजगार? कहीं ना क्यों कहीं वैकेंसी कुछ कमी नहीं आई रही है होगी सर अभी जिसकी वजह तक? से क्यों साल भर 4 साल से कह वैकेंसी आई? रहे हैं कमी रही होगी आपने इसलिए छुट्टी कैसे वैकेंसी आई क्यों? 69,000 में क्यों घोटाला किया गया? अभी वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी हम 97,000 हाँ तो अमित होगा। आपकी बात से सहमत नहीं। ये जो 69,200 की भर्तियां थी अभी उसमें अभी आया है जो कि मेरे गांव के भी एक दो लड़कों को 50,000 अभी हलफनामा कटवा दिया ए भाई आप लोग जल्दी खेलने चले जाइएगा, आप लोगों को ज्यादा नहीं रोकेंगे। एक दो मिनट। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि बीटेक हम किए हुए हैं और बीटीसी किए हुए हैं और उसके बाद भी हमको रोजगार नहीं मिला है, ठीक कह रहे हैं? रोजगार की स्थिति यही है या वो जो भाई साहब अमित कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल रहा है सरकार एक क्वेश्चन है, योग्यता नहीं होगी? इधर भैया एक क्वेश्चन है। जी जी सर। बीटेक करके बीटीसी क्यों किए हैं? अगर ये इतने क्वालिफाइड होते हैं तो कैंपस सिलेक्शन क्या कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था? रोजगार पाने के लिए प्लेसमेंट नहीं हुआ था। कैंपस सिलेक्शन नहीं करना चाहते हम। गवर्नमेंट शिक्षक बन के बच्चों को भविष्य संवारना चाहते तो हैं। बीटेक आपने क्यों चूज किया था? चॉइस किए थे नॉलेज के लिए। कौन नॉलेज सा के लिए ब्रांच था? अच्छे सिविल ब्रांच था। सिविल ब्रांच था। हाँ। सिविल में आपको भी पता है पीडब्ल्यूडी और जेईई के लिए आपने क्यों क्वालिफाई बनना किया? चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लड़कों को जब भविष्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीटेक क्यों मेरे किए? यहाँ अभी ये बोले प्राथमिक सिविल विद्यालय में। जाके वहाँ पूछ लीजिए, अभी लड़कों को किताब तक पढ़ने नहीं आता है। 1 से 5 तक है और बच्चे। आपने बोला ठीक है। मैंने किया, अभी 1 से 5 और तक है भी बच्चे, गाँव में अभी कोई भी सबका नहीं आता है। रिजल्ट ठीक है, आया जाके है। पूछ लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए। मेरे प्राथमिक विद्यालय पतलुकिया जाइए, इंटरव्यू लीजिए, देखिए अभी तक नहीं हुआ। ही देख के मैं यहाँ की स्थिति को देख के, शिक्षा की स्थिति देख के आज मैं बीटेक करके सोचा शिक्षक बनूं। अभी भी मैं भी पढ़ाता हूँ प्राइवेट में, जाके देखिए जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ सबको पढ़ने आता है देखिए अच्छे क्वालिटी से। आप में इनमें और इनमें जानते हैं क्या अंतर है? आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन एक बात अच्छी लगी, इन्होंने मास्क लगाया है, आपने मास्क लगाया है सर। लेकिन ये सवाल तो है ना कि ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि ये किया उसके बाद ये क्यों किया, लेकिन योग्यता तो है उनके पास। अगर क्वालिफाइड है तो उस चीज के लिए जैसे कि भी सबका रिजल्ट है। मार पड़ा ज्यादा खाते अरे नहीं भाई, ये सब बस ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपने जैसे घोटाला की बात किया, घोटाला कौन सी सरकार ने किया? 50,000 का हलफनामा दाखिल की है सरकार। 50,000 की 57,000 शिक्षक भर्ती क्यों नहीं दी है सरकार?
क्यों नहीं? वही चीज है। कई लोगों का गाँव में निकला है। हम लोग का 6-7 लोग, 4-5 लोग का हुआ, 5 लोग का निकला। अपने बगल में 2-3 लोग का तो आप निकला। कह रहे हैं कि रोजगार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू नहीं। और इसने इकोनॉमी की बात की है, क्या ये बताइए रोटी कपड़ा मकान से माइनस में चली गई एक मिनट पेट्रोल पंप बढ़ गया है इतना, माइनस में चली गई। एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए। 0.9% ये बताइए चला गया रोटी है। कपड़ा मकान से कभी इकोनॉमी सुधरेगा? पहली बात मेरी, क्यों इतना पेट्रोल महंगा हो गया है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, मैं मानता हूं। डीजल मैं इससे भी ये कम मानता हो हूं। अगर क्यों बीच रहा है कम रेट में? गाँव में मैं बता रहा हूँ, गाँव में ऐसी हालत है, लोग सट्टे लगा रहे हैं। इसके लिए पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं? मेरे ये कहने का मतलब है, पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं? एक छोटा सा बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए आपके पास अगर 25,000 रुपए रहेगा, तब पर भी आप एक बिजनेस तो गांव में लोग सट्टा लगा रहे हैं, इसलिए सट्टे लगा रहे हैं, हर चीज लगा रहे हैं। पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कोई अपने घर में चाउमीन खा रहा है सब तो कुछ कर रहा है। महंगाई पर सवाल उठाने का उनको अधिकार नहीं अधिकार है। कोई अपने घर में पूड़ी बनाएगा तो उनको महंगाई पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। आज क्या तर्क है? अरे नहीं, तर्क वाली बात नहीं। मतलब इस बात में नहीं। इन लोगों का मैच शुरू करना है। एक आखिरी सवाल भाई साहब बताइए, यूपी का विधानसभा चुनाव चुनाव विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, समस्या क्या है? विकास क्या बात करना चाहेंगे? भाजपा की चली रही है। बहुत सही, अब चलेगी भी आगे। मान लीजिए भाजपा की सरकार चल रही है, जिसका पौवा जैसा है वैसा उसका विकास होगा। इसलिए कि हम भी एक कृषक हैं जी और हांसी पाइप के लिए एम्पलीफाई किए थे वहाँ जी अप्लाई किए थे। हाँ। और क्या हुआ, पास हो गया, हाँ। नेट पर शो करने लगा। अभी तक हमको हांसी पाइप न मिली, न इंजन मिला, न पंप मिला, कुछ कुछ नहीं भी मिलेगा, नहीं मिला। सब घोटाला हो जाए। केवल अब वो कहाँ गया भाई पता ही नहीं। साहब भाई साहब यहाँ से जब नेट पर हुआ तो मीटर वाले दुकान वाले हैं, मीटर पैसे मांगते हैं जहाँ भी उद्यान के काम के लिए वो आए, कहें कि आप पैसा जमा करिए, हो जाए। हम दिलवा देंगे तुरंत। उनका नहीं भैया, हमारा ऐसा कृषि विभाग से पास हुआ है, जैसे सिस्टम है वैसे करूँगा या तुम्हारा बढ़ेगा दिलवाने वाला। क्यों नहीं भैया? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक हमको चलते मरते मैच खेले नहीं, आप गए जब दफ्तर में तो क्या कहा? नहीं, दफ्तर में नहीं, जो आज भरवा था फॉर्म वो बोल रहा है कि मतलब 15 तारीख यही जो है खिचड़ी के बाद 15 तारीख आएगा। उम्मीद है कि मिल जाएगा, लेकिन मिल जाए तब ना। ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है? माहौल तो यही देख रहे हैं कि जो जैसा है जैसा हाँ तो चलिए आप लोग खेलने जाइए, लेकिन एक बार आप लोगों से पूछ लेते हैं माहौल क्या है? योगी का बीजेपी बीएसपी गठबंधन देगी, बीजेपी जीतेगी, आएगी। अनुराग सिंह इन लोगों को मैच खेलना है, फाइनल मैच है, तो मैच खेलने जाने देते हैं इन लोगों को। हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चुनार विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में खेल के एक मैदान में, खेल का मैदान नहीं है, खेत है, जैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे खेत में, उसी तरह ये लोग भी खेल रहे हैं। और बचपन का कुछ साल पहले तक खेला करते थे। जी बताइए। हम ये सोच रहे हैं कि बीजेपी सरकार हो या बीएसपी हो या सपा कोई सरकार हो, लेकिन हम जनता को सुविधा मिले। तो बिल्कुल जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे कोई किसी की सरकार। और लोकतंत्र इसी के लिए है। और लोकतंत्र के द्वारा जनता अगर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, तो इसी के लिए चुनते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। हमारी यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।